गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता एवं समानता का जो टॉपिक चल रहा था अपना, उसमें आज अपन अध्ययन करेंगे समानता के प्रकार। देखो बच्चों, जिस प्रकार अपन ने स्वतंत्रता के प्रकार पढ़े, न्याय के विविध रूप पढ़े, तो न्याय के विविध रूप के जो बिंदु थे वो स्वतंत्रता के जो प्रकार थे उसके बिंदु और समानता के प्रकार के बिंदु ये लगभग समान है, और उन्हीं तीनों में वो बिंदुओं का जो भावार्थ है, जो समझ है, वो एक जैसी है। इसलिए आपको पहले भी समझ में आया होगा और आज भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसलिए किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप हल कर सकते हो। न्याय के विविध रूप का आए तो जैसे उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस प्रकार के बिंदु आएंगे तो वो करने उसमें न्याय से संबंधित बात लिख दी जाती है। स्वतंत्रता की बात आती है, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, तो उसमें स्वतंत्रता शब्द को लेके उनके बारे में बताया जाता है। आज है अपने समानता, और समानता के विविध रूप है, तो इसमें समानता को लेके हम इनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं समानता के प्रकार, और इसमें पहला है अपना नागरिक समानता। अब नागरिक समानता में क्या आएगा कि राज्य को, नागरिक समानता में राज्य को अपने सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, समान रखना चाहिए। यदि इस प्रकार होता है तो नागरिकों में राज्य के प्रति विश्वास बढ़ता है, उनको भरोसा होता है कि हमारे राज्य में हम सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखा जाता है। यदि ऐसा होता है, समान देखा जाता है राज्य के द्वारा नागरिकों को, तो वहां पर विधि के शासन की स्थापना होती है, और विधि के शासन की स्थापना में विधि के समक्ष जो समानता है, विधि का समान संरक्षण है, ये बात लागू होती है। और अपने भारत देश में अनुच्छेद 14 में जो समानता की बात है, जो अपने को मूल अधिकार दिया गया है, वो इसी नागरिक समानता का उल्लेख करता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि नागरिक समानता क्या होती है। अब आगे अपन देखते हैं राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता जो है वो राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको, जो वयस्क हो गए, सभी योग्यताएं पूरी करते हुए मताधिकार में भाग लेने की, राज्य व्यवस्था में भाग लेने की, जैसे निर्वाचन में खड़े होना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना, ये राजनीतिक समानता में आता है। ये की यही बात राजनीतिक स्वतंत्रता में भी आती है, ये की यही बात राजनीतिक न्याय में भी आती है। इसलिए जिस प्रकार का चैप्टर है न्याय का है तो न्याय शब्द से करेंगे व्याख्या, समानता है तो समानता से, और स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता। तो इसमें फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको मताधिकार में भाग लेने की, निर्वाचन में अभ्यर्थना देने की या खड़े होने की, राज्य व्यवस्था में भागीदार होंगे, हिस्सेदार होंगे, या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का जो अधिकार है, जो समानता है, वो उसको मिलता है, तो वो राजनीतिक समानता। और राजनीतिक समानता जो है वो लोकतंत्र का आधार स्तंभ होती है। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। यह हमें ध्यान में रखना है। तो ये बात हो गई। आगे है अपने सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में वही बात आती है कि समाज के जो लोग हैं, राज्य में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण,
निवास, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को अपना जीवन जीने के जो समान अवसर वो प्राप्त होने चाहिए। ये सामाजिक समानता में आते हैं। अगला है अपना आर्थिक समानता, जो मैंने आपको न्याय में भी बताया, स्वतंत्रता में भी बताया कि आर्थिक समानता जो है या आर्थिक न्याय या आर्थिक स्वतंत्रता, ये नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, इसके बिना, आर्थिक समानता के बिना ये समानता या स्वतंत्रता, ये न्याय अर्थहीन है। यानी कि इसी के आधार पे ये टिकी हुई है। तो आर्थिक समानता में क्या है? आर्थिक समानता के अंदर ये बात नहीं आती है कि सभी को समान वेतन दिया जाए, यह मतलब नहीं है। आर्थिक समानता में यह आता है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए। जो नागरिक है, राज्य में निवास करने वाले हैं, उनको अवसर, समान अवसर मिले ताकि वो अपने जीवन यापन के साधन जुटा सके। यह नहीं है कि सभी को आर्थिक समानता कर दो, पैसा बराबर बांट दो, ये इसमें आर्थिक समानता में नहीं आता है। यानी कि उनको जीवन जीने के जो अवसर है, अपना जो रोजगार की जो अवसर है, वो समान मिले। तो इसकी मुख्य जो बात निकल के आती है कि रोजगार के अवसर की समानता, रोजगार के अवसर प्रदान करना, तो वो आर्थिक समानता में आते हैं। मतलब आर्थिक विषमता जो पनपती है, उसकी खाई को कम करना, समाप्त नहीं हो सकती वो, लेकिन उसकी खाई को कम करना, यह आर्थिक समानता में आता है। आगे है प्राकृतिक समानता। अब प्राकृतिक समानता में क्या है बच्चों कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक समानता का जो बिंदु है वो मत वैभिन्न लिया हुआ है। यानी कि इसके मत में भिन्नता है। क्यों? कि एक पक्ष तो मानता है कि प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्ति समान हैं, समान प्रकार से इस पृथ्वी पे आए हैं। दूसरा मत यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के द्वारा जो आए हैं, बने हैं, वो अपने आकार में, रंग रूप में, बुद्धि में, क्षमता में वो समान नहीं है। तो दोनों में भिन्नता हो गई। फिर भी प्राकृतिक समानता यह मानती है कि प्रकृति की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, तो इनको समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। अगला है अपना सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता में बच्चों ये चीज हमें बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि जहां पर सांस्कृतिक समानता की बात आए या अपने जो मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, तो उसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके हितों का संरक्षण करने की बात आती है। तो इस सांस्कृतिक समानता में बात आएगी कि राज्य के द्वारा जो बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का संरक्षण देना है, उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, इनको बनाए रखने के जो साधन हैं वो राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो ये सांस्कृतिक समानता में बात आती है। आगे है कानूनी समानता। कानूनी समानता की बात अपन ने नागरिक समानता में भी कर ली, तो यहाँ अलग से हो रहे कानूनी समानता। कानूनी समानता जो है ये भी अपने मतलब मूल अधिकार में व्याप्त है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें दो प्रकार की बातें चलती है। एक चलती है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, दो चीजें चलती है। कानून के समक्ष समानता और दूसरी है कानून का समान संरक्षण। इस बात में यह दृष्टिगोचर होती है
कि राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्ति कानूनी दृष्टि से समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून का समान संरक्षण से अर्थ होता है कि राज्य के जो व्यक्ति हैं वो कानून के समक्ष समान है, लेकिन किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, और चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही छोटा व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, जिस प्रकार का यदि वो अपराध करेगा तो उसको कानून के अनुसार ही दंड मिलेगा। यह नहीं है कि जो बड़े पद पे है उसको तो छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। कानून की नजरों में सभी समान है, तो वो जैसा व्यवहार करेगा, जैसा आचरण करेगा, जैसा अपराध करेगा, वैसा उसको दंड मिलेगा। ये कानून का समान संरक्षण है। आगे है अवसर की समानता। बात वही आ गई, अवसर की समानता। जैसे अपन ने सामाजिक की समानता में भी पढ़ा, आर्थिक समानता में भी पढ़ा, इसमें अलग से बिंदु भी है। तो अवसर की समानता में सभी व्यक्तियों को अनेक प्रकार के जो अवसर हैं वो प्रदान करने चाहिए राज्य के द्वारा, ताकि वो अपना सम्मानजनक या गरिमापूर्ण जीवन जी सके। आगे है शिक्षा की समानता। राज्य के द्वारा सभी को शैक्षिक जो संसाधन है वो समान रूप से उपलब्ध करवाने चाहिए। तो शिक्षा की समानता इस बात में दृष्टिगोचर होती है। और एक चीज और है इसमें कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों को यदि विशेष सुविधाएं दी जाती है तो वो शिक्षा की समानता का हनन नहीं होता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। ये समानता के विविध प्रकार हैं, जो स्वतंत्रता के प्रकार में भी सिर्फ इनके आगे समानता की जगह स्वतंत्रता शब्द लग जाएगा, न्याय में इनकी जगह न्याय शब्द लग जाएगा। भावार्थ लगभग सबका निकल के एक ही आता है। इसलिए आज अपना ये समानता का जो प्रकार जो चैप्टर था अपना वो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।